मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब समय ज्यादा नहीं है। कलीसिया ध्यान से सुनो, समय ज्यादा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है और प्रभु चाहता है इस समय हम अपने मन की तैयारी करें, अपने हृदय की तैयारी करें, प्रभु के आने के लिए तैयार रहें। एकदम से होंगी चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है, अचानक से चीजें होंगी और आप देखोगे, हैरान होगे, चारों तरफ ऐसी घबराहट होगी, ऐसी जो मैं बोल रही हूं तुम कुछ विटनेस करने वाले हो। हालेलुया। और जितना ये चीजें होंगी नहीं है तो ये संसार कह रहा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, यीशु आने वाला है बादलों पर। ये क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता। अभी अगले साल भी आप रैप्चर सुनेंगे, लोग उठा लिए जाएंगे बादलों पर, लोग ठट्ठा कर रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, पति पत्नी जा रहे होंगे। बाइबल बोलती है 2 में से 1 ले लिया जाएगा, छुई, लोग मर जाएंगे, यीशु आने वाला है बादलों पर। लोगों को नहीं पता। अभी अगले साल भी आप रैप्चर सुनेंगे, लोग उठा लिए जाएंगे बादलों पर, लोग ठट्ठा कर रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, पति पत्नी जा रहे होंगे। बाइबल बोलती है 2 में से 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। कह रहा 2 जन चक्की पीस रहे होंगे, 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। तो खेत में काम कर रहे होंगे, 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। कह रहा हल्ला मचाने वाले, नाम धराई करने वाले यहीं रहेंगे 3.5 साल। और परमेश्वर कह रहा है भूखमरी लेकर आएगा, अकाल लेकर आएगा। कहता वो रोटी मांगेंगे, रोटी नहीं मिलेगी। कहता कि वो मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। कहता वो पानी में डुबकी लगाएंगे लेकिन वो ऊपर आ जाएंगे, मौत नहीं रहेगी। कहता कोई डॉक्टर नहीं रहेगा इलाज करने वाला, क्योंकि यीशु मसीह ने दिखाएगा 3.5 साल इस धरती पर जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को पैर तले रौंदा है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को कुचला है, जिन्होंने अपमान किया है, अभिषेक का अपमान किया है, अभिषिक्त का अपमान किया है, जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने आपका अपमान किया है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर जिंदा है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको 100 गुना दे, परमेश्वर से ये मांगो, परमेश्वर कि तू मुझे आज पवित्र आत्मा मेरे चरित्र में सुधार कर दे। यहां 100 गुना मिल सकता है लेकिन ऊपर आपको 100 गुना नहीं मिलेगा। याद रखना, कहता आपको अपनी लाइफ के अंदर ये बात याद रखनी है, परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में कोई विचार करने की गंदी आदत है तो आज छोड़ दे। परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में शराब पीने की गंदी आदत तो छुड़वा दे। परमेश्वर चाहता है जब आप सुधार करेंगे, आज रात के बाद परमेश्वर आपके घर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके हार्ट में सुधार करना शुरू करेगा, आपके लीवर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके जीवन में सुधार करना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं सुधार करना तो परमेश्वर आज रात से सुधार करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि रिबका के पास जब औलाद नहीं था, वो अपने पति के पास गई और कहने लगी मुझे औलाद दे। उसने कहा मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुझे औलाद दूं। लेकिन उस समय में उसका फल, उसको दूधा फल उस समय में बच्चा देता था। उस समय में एक फल होता था, उसका विश्वास दूधा फल पर था। जो दूधा फल खाता था उसको बच्चा हो जाता था और वो औरत को भी किसी ने दूधा फल दिया और उसी समय उसने कहा मैं दूधा फल खाऊंगी और मुझे बेटा हो जाएगा। लेकिन उसे कोई बेटा नहीं हुआ। लेकिन उस समय जब उस इसहाक ने उसको डांट लगाया और उसी समय उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरा खुदा देगा तुझे बेटा, उस पर भरोसा रख। आज बहुत सारे लोगों का भरोसा कह रहा है कि दवाइयों पर है। मैं कह रहा लेकिन वो दवाई काम नहीं आती। लेकिन उस समय में उस औरत ने जब अपने पति की डांट खाई और बैठकर प्रार्थना करने लगी, तभी परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसके गर्भ में सुधार करना शुरू कर दिया और उसको मां बना दिया। मैं कह रहा हूं आज रात बहुत सारे लोगों के पेट में सुधार होने लगेगा। आज आपका भरोसा जब परमेश्वर पर होगा, आज वचन पर होगा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कहता कि आज कोई कैंसर है सुधार हो, तू आ गया है, तू विश्वास कर ना कर। आज रात मैं कह रहा हूं तुम विश्वास करो ना करो, लेकिन आज रात तुम 100 गुना छुटकारा लेकर जा रहे हो। आज 100 गुना बेदारी आने वाली है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, हल्ला मचाते हैं, जो लोग बोलते हैं यीशु नहीं है, मैं कह रहा हूं उनके लिए यीशु आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया, मुझे पता नहीं था। मैं 8वीं क्लास से शराब पीने लगा, नशा करने लगा और मैं हल्ला मचाता था। मैं सोचता था मैं कोई यीशु मसीह नहीं है। और मैं एक दिन एक पादरी को मारने के लिए चला गया किसी के साथ। मैंने कहा ये धर्म बदलते हैं, चलो इसको। और इसी समय जब मैं गया, पुलिस वाले मेरे दोस्त होते थे 8वीं से लेकर 10वीं तक। 10वीं में जब मैं आया और उसके बाद मैं शराब पीता था, इधर उधर की बातें करता और गंदे लुचपन के काम करता था, पापी मनुष्य था मैं। और इसी समय मैं एक आदमी के साथ मारने के लिए चला गया। और जब मैं गया उसके थोड़े दिन के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और कुछ शराबी लोगों के साथ झगड़ा हो गया और उसको ऐसा मारा कि 1.5 साल में जेल में पहुंच गया। जब मैं 1.5 साल जेल के अंदर रहा, कोई छुटकारा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि जज मेरा फूफा, एसपी मेरा मामा, तहसीलदार मेरा मामा, बड़ा घमंड था मुझे। जमींदार का लड़का हूं, बाप सरकारी नौकरी पर, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ा घमंड था मेरे अंदर। लेकिन बड़ी सिफारिशें मेरे पास। नाना मेरा मंत्री ईश्वर सिंह, लोक स्पीकर, बहुत बड़ी पार्टी में, संसद में। और मैं कह रहा हूं कि बड़ा घमंड था मुझे। लेकिन उस समय में मेरा घमंड चूर हो गया जब सबने जवाब दे दिया। और उसी समय मुझे किसी ने अंदर जेल में किसी ने मुझे बाइबल दिया। उसने कहा मैं एक जाट परिवार से हूं और
मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन उस समय किसी ने मुझे बाइबल दिया, मैंने उसे उठा के ऐसे रख दिया। मैंने कहा चल हट। मैंने कहा कोई भगवान नहीं है। लेकिन मुझे भूत दिखने लगे, रात को मेरे सामने नाचने लगे। आज मैं किसी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई औरत को देखता हूं, मुझे अंदर से पीड़ा होती है। मुझे रोना आता अंदर से। वो कैसे दुख उठा रही हैं, कैसे प्रॉब्लम में है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्ठा करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के घर में दुख है उसी को मालूम है दुख क्या होता है। सब लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ा रहे थे। मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगी अंदर। मैं बोलता था कि औरतें दुष्ट आत्माएं जेल में कैसी आ गई, आदमी लोग हैं यहां पर। मैं किसी को बताता, कभी मैं तागा बंधवाता, कभी मैं तबीज लेता, सब कुछ करता, लेकिन कोई मेरा हालात ठीक नहीं हुआ।